हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संयोजी बंध सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हम लोग वनरस थ्योरी के बारे में अध्ययन किए थे। तो देखिए, संयोजी बंध सिद्धांत को पालिन वैज्ञानिक ने 1930 में दिया था और यह सिद्धांत तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और संकरण की प्रकृति पर आधारित है। तो इस सिद्धांत के उन्होंने कुछ मुख्य बिंदु बताया। तो उन्होंने ये पहला बिंदु बताया क्या कि सिद्धांत के अनुसार जटिल यौगिक जो होती है अपनी समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर उसका केंद्रीय धातु परमाणु संकृत रिक्त कक्षक क्या करता है, उपलब्ध कराता है। और ये संकृत रिक्त कक्षक लिगेंड के साथ युग्म इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उपसह संयोजी बंध बनाता है। उन्होंने दूसरा पॉइंट ये बताया कि संकरण के केंद्रीय धातु परमाणु का n-1 मतलब n की वैल्यू 1 कम होगी वो डी कक्षक और ns np और nd कक्षक भाग लेता है, जिससे उनकी आकृति समतली वर्गाकार और चतुष्फलकी और अष्टफलकी संरचना देता है। फिर उन्होंने तीसरा पॉइंट ये बताया कि उपसह संयोजी बंध बनने में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भाग नहीं लेता है। और फिर चौथा उन्होंने बताया कि यह जटिल यौगिक में यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसमें तो वो अनुचुंबकीय गुण देगा, और अगर उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते तो प्रतिचुंबकीय गुण को देगा। उन्होंने पाँचवा पॉइंट में ये बताया कि जटिल यौगिक में यदि प्रबल लिगेंड है जैसे CO कार्बोनिल और साइनाइड लिगेंड उपस्थित हैं तो उसके केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा वो हुंड के नियम के विपरीत होगा। किंतु जब उसमें अगर दुर्बल लिगेंड जैसे H2O है उपस्थित है तो इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होगा हुंड के नियम के अनुसार। मतलब कहने का अर्थ कि हुंड का नियम ये है कि जो भी ऑर्बिटल रहेंगे उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इसके बाद जब शेष बचें तभी वो फुली फिल्ड होंगे, अन्यथा वो हाफ फिल्ड ही रहेंगे। ये हुंड का नियम है। फिर उन्होंने अगला पॉइंट ये बताया कि यदि केंद्रीय धातु परमाणु का n-1 डी कक्षक संकरण में भाग लेता है तो उसे जटिल यौगिक को अंतः कक्षक जटिल यौगिक तथा उसे न्यून चक्रण यौगिक भी कहते हैं। मतलब n की वैल्यू अगर कम है तो। और फिर उन्होंने अगला पॉइंट ये बताया कि यदि केंद्रीय धातु परमाणु का np कक्षक संकरण में भाग लेता है तो उसे हम बाह्य कक्षक जटिल यौगिक कहते हैं और इसे उच्च चक्रण जटिल यौगिक भी कहते हैं। इस प्रकार के जटिल यौगिक में अक्सर दुर्बल लिगेंड उपस्थित होते हैं। अब हम यह देखते हैं समन्वय संख्या या उपसह संयोजी संख्या 4 के लिए। मतलब समन्वय संख्या अगर 4 है तो किस प्रकार उनमें आकृति देगा। देखते हैं समन्वय संख्या 4 देने वाले उपसह संयोजी यौगिक का केंद्रीय धातु परमाणु 4 उपसह संयोजी बंध बनाता है, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु चतुस्संयोजी होता है। इसकी आकृति क्या होगी, समतली वर्गाकार या चतुष्फलकी होती है। केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में कॉपर प्लेटिनम निकिल के रूप में जटिल यौगिक की समन्वय संख्या 4 होती है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल हमने लिया है NiCO4 बड़े कोष्टक के अंदर। इसका IPC नाम पहले देख लेते क्या होगा। यहाँ 4 है तो टेट्रा, CO को कार्बोनिल कहते हैं और निकिल 0 क्योंकि CO यहाँ 0 ऑक्सीकरण संख्या रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये 0 रोमन अंकों में। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी इसलिए। तो यहाँ निकिल में कोई आवेश नहीं होगा तो इसकी ऑक्सीकरण परमाणु क्रमांक 28 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये होगा तो आर्गन पर 18 3D8 4s2 4p0। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन को हम उनके नियम के अनुसार पहले दिखा देते हैं और फिर इसके बाद यहाँ CO देखते हैं एक प्रबल लिगेंड है। इस कारण से कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा वो हुंड के नियम के विपरीत होगा, जिससे 4s के इलेक्ट्रॉन 3D कक्षकों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से 10 इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल को ढक लिए। तो यहाँ पर बचा क्या, S का 1 और P के 3 ऑर्बिटल। तो ये तीनों ऑर्बिटल क्या होंगे, संकर कक्षक में बनाने में 3 और ये मिलकर 4 sp3 संकर कक्षक का निर्माण करते हैं और जो युग्म इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके CO से उस संयोजी बंध का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे निकिल आर्गन और इस प्रकार से ये sp3 संकर का निर्माण किया और ये CO से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन को डॉटेड दिखाया कि पता चले ये कार्बोनिल के हैं और ये आर्गन निकिल के हैं इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से केंद्रीय धातु परमाणु निकिल का 4s का 1 कक्षक और 4p के 3 की खाली रिक्त कक्षक आपस में संयोग करके 4 नए sp3 संकर कक्षक बनाते हैं और ये संकर कक्षक CO से युग्म इलेक्ट्रॉन लेकर 4 उपसह संयोजी बन जाता है। इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। इस कारण से की जानते चतुष्फलकी होती है। इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 0 और इस कारण से प्रतिचुंबकीय गुण को देगा। तो यहाँ देखिए इसकी ज्योमेट्री भी बनाई है चतुष्फलकी इस प्रकार से। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। NiCl4 -2 नेगेटिव चार्ज आयन टेट्रा क्लोराइडो निकलेट सेकंड आयन, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज है तो इसके सेंट्रल मेटल आयन में 8 शब्द जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ निगेटिव आयन है।
यहाँ देखते हैं निकिल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +2 है। तो यहाँ इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। आर्गन पे 18, 3d8, 4s0, 4p पे 0। अब इसमें क्लोरीन एक दुर्बल लिगेंड है, इस कारण से कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा उनके नियम के अनुसार होगा। तो 4s का एक कक्षक, 4p के 3 खाली कक्षक तथा खाली कक्षक 4 नए sp3 संकर कक्षक होते हैं जो sp3 संकरण को देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे इस प्रकार से 3d8, 4s0, इस प्रकार से तीनों संकर कक्षक क्या है, एक एक क्लोराइड इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करके sp3 संकरण कक्षक का निर्माण करते हैं। अब इसके देखिए खाली कक्षक जो है लिगेंड से इलेक्ट्रॉनिक क्लोरीन से इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करके संयोजी बंध बनाते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या है, sp3 संकरण पाया जाता है और इस कारण से इसकी ज्यामितीय संरचना चतुष्फलक की होगी और इसमें इंगित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, अतः यह अनुचुंबकीय गुण को देगा। यहाँ देखिए इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया, इसको हमने क्वेश्चन के अंदर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, एक NiCN पे 4 का -2 नेगेटिव चार्ज टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकेंड आयन, इसका RPC नाम होगा और इसमें निकिल का उसका अवस्था +2 है। यहाँ आर्गन पे 18, 3d पे 8, 4s0, 4p पे 0। फिर यहाँ देखते हैं इसमें प्रबल लिगेंड क्या है, साइनाइड आयन। ध्यान दीजिएगा, इस कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण होने के नियम के विपरीत होगा। तो 3d का एक खाली संकर कक्षक और 4s का एक खाली संकर कक्षक और 4p के 2 परस्पर सहयोग करके 4 नए dsp2 संकर कक्षक बना लेते हैं जो लिगेंड साइनाइड युग्म इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उपसहसंयोजी बंध बना लेता है। इस प्रकार से देखिए अब इलेक्ट्रॉन का वितरण होने के नियम के विपरीत होगा तो इसका रिक्त कक्षक खाली हो गया। यहाँ पे हमने गलती से फिलअप कर रहा था, पहले इस स्टेप में नहीं भरना चाहिए था। और यहाँ 4p के 2 खाली कक्षक बना के dsp2 संकर कक्षक का निर्माण करते हैं जो कि संकरण में भाग लेते हैं। देखिए इस तरह से 3d पे 8 है तो ये इसका एक ऑर्बिटल बचा है तो इससे साइनाइड लिगेंड इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करके और साइनाइड इस प्रकार से dsp2 संकरण का निर्माण होता है। अब इसमें dsp2 प्रकार का संकरण पाया जाता है जिससे इनकी अजामती संरचना समतली वर्गाकार होती है। जब भी dsp2 संकरण पाया जाएगा तो उनकी संरचना समतली वर्गाकार होगी और इसमें इंगित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण यह प्रतिचुंबकीय गुण को देगा। इसकी संरचना देखिए इस तरह से स्क्वायर प्लानर और 2 नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यौगिकों के बारे में देखते हैं। देखिए सामान्य संख्या 6 वाले यौगिकों क्या है। सामान्य संख्या 6 वाले जो यौगिक होते हैं उपसहसंयोजी वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला अंतःकक्षक जटिल यौगिक, दूसरा बाह्यकक्षक जटिल यौगिक। सामान्य संख्या 6 से बनने वाले यौगिकों की ज्यामितीय संरचना अष्टफलकीय होगी, चाहे अंतःकक्षक जटिल यौगिक दें चाहे बाह्यकक्षक। तो अब यहाँ देखते हैं अंतःकक्षक जटिल यौगिक। तो देखिए FeCN का होल 6 -4 नेगेटिव चार्ज, इसका पहला APC नाम देखते हैं। हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड आयन। तो इस संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु आयन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है तो यहाँ पे +2 चार्ज हुआ। इसका परमाणु क्रमांक हम जानते हैं 26 है तो 26 में से 2 चला जाएगा तो 24। तो यहाँ 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं। अरे 24 होगा, गलत बोल रहा। तो यहाँ देखिए आर्गन पे 18 और ये 3d पे 6, 4s2, 4s से 0, 4p पे 0। यहाँ 3d 6 में हमने 6 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब इसमें प्रबल लिगेंड साइनाइड है तो इस कारण से इसमें जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होगा होने के नियम के विपरीत होगा। तो इसमें 3d के 2 कक्षक खाली हो जाएंगे जब इलेक्ट्रॉन इससे शिफ्ट होगा और 4s के एक खाली कक्षक और 4p के 3 खाली कक्षक परस्पर संयोग करके क्या होगा 6 नए d2sp3 संकर कक्षक बना लेते हैं जिससे इसमें d2sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है और इसकी ज्यामितीय संरचना अष्टफलकीय होती है। प्राप्त 3 संकर कक्षक लिगेंड साइनाइड से युग्म इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उपसहसंयोजी बंध बना लेते हैं। इस प्रकार से देखिए हमने इसको इलेक्ट्रॉन का वितरण किया। आर्गन पे 18, 3d पे 6 के अब इन इलेक्ट्रॉन को हमने जब शिफ्ट किया इसमें तो ये 2 रिक्त कक्षक में 4s के 1, 4p के 3। यहाँ पे हमें जो लगाई ये गलत है, इसको आप मत मानिएगा। 4p के 3 लेंगे क्योंकि यहाँ 6 हमको कक्षक चाहिए तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 d2sp3 संकर कक्षक का निर्माण हुआ। और ये तीनों संकर कक्षक क्या करते हैं साइनाइड्स लिगेंड से युग्म इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके d2sp3 संकरण का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से इस संकुल आयन में संकरण में n-1d कक्षक मतलब
और इस कारण से ये अंतःकक्षक जटिल यौगिक उत्पन्न होते हैं। इसमें प्रबल लिगेंड साइनाइड के उपस्थित होने के कारण ये न्यून चक्रण यौगिक होते हैं। इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य, इस कारण से ये प्रतिचुंबकीय गुण होते हैं। इसकी आकृति देखिए अष्टफल की इस तरह से दिखाते हैं। साइनाइड लिगेंड आयरन को घेरे हुए और इससे -4 नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर हमने चार्ज दिखाया। अब यहाँ देखते हैं बाह्यकक्षक जटिल यौगिक। तो बाह्यकक्षक जटिल यौगिक में क्या होता है, ऐसे संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु का एन डी कक्षक संकरण में भाग लेता है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, Fe2 का होल 6+3 पॉजिटिव चार्ज, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयन। इस संकुल आयन के केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। इसमें दुर्बल लिगेंड H2 उपस्थित है, जिससे इसके केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंडी के नियम के अनुसार होता है। यहाँ देखते हैं Fe+3 चार्ज आयरन 18, 3D पे 5, 4s पे 0, 4p पे 0, 4d पे भी 0। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होने के नियम के अनुसार है, क्योंकि दुर्बल लिगेंड इसका एक कक्षक भाग ना लेके बाद वाला कक्षक भाग लेगा। 4s का एक, 4pp के 3 और 4d के 2 कक्षक sp3t2 संकर कक्षक का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें केंद्रीय धातु परमाणु आयरन के 4s का एक कक्षक रिक्त कक्षक, 4p के 3 रिक्त कक्षक तथा 4d के 2 रिक्त कक्षक संयोग करके 6 नए sp3t2 संकर कक्षक बना लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पीछे ही बताया, ये कक्षक लिगेंड H2O से युग्म में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उपस्थितियाँ जीवन बना लेते हैं, जिससे इसमें sp3d2 प्रकार का संकरण पाया जाता है, जिससे ये इनकी आकृति अष्टफल की होती है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से यस में p का 3 और d के 2 H2O से युग्म में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके sp3d2 संकरण का निर्माण करते हैं। अब इस संकुल आयन के संकरण में एन डी कक्षक भाग लेता है, जिससे यह बाह्यकक्षक जटिल यौगिक बनाता है। इसमें दुर्बल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉन का वितरण हाउंड के नियम के अनुसार करेंगे, जिससे यह उच्च चक्रण यौगिक देता है। इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। यह प्रबल अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए हमें इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है और इससे +3 चार्ज। इतनी व्याख्या करने के बाद भी इनकी कुछ सीमाएँ रहेंगी। मतलब ये संयोजी बंध सिद्धांत जो है संकुल युग्म बंध बनने, संकरण और चुंबकीय गुण की व्याख्या तो किए, किंतु यह सिद्धांत कुछ बिंदु की व्याख्या नहीं कर सके। जैसे यह नहीं बता सके प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड के मध्य अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाए। फिर ये सिद्धांत जो है कक्षक जटिल यौगिक और बाह्यकक्षक जटिल यौगिक की पूर्णतः व्याख्या नहीं कर पाता, और यह सिद्धांत जटिल यौगिकों के रंग की व्याख्या भी नहीं कर पाता कि कौन सा यौगिक कौन सा रंग देगा। और यह सिद्धांत अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय गुणों की तो व्याख्या करता है, किंतु चुंबकीय गुणों की पूर्णतः व्याख्या नहीं करता। तो ये थ्योरी आज समाप्त होती है। धन्यवाद।